नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और इस कार्यक्रम में क्या होगा ये बताने से पहले बताएं कि ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है। 2024 का इलेक्शन सामने है और इसे लेकर 5 राज्यों के इलेक्शन भी हैं, उनके भी रिजल्ट आने हैं। लेकिन उससे पहले गतिविधियां क्या चल रही हैं, जो पॉलिटिकल गतिविधियां, उसी को लेकर यह खास कार्यक्रम है। नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी हुई खबरें यहां पर होती हैं, उनका विस्तार होता है, तस्वीरें होती हैं, बयान होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, वायरल वीडियोस होते हैं, वायरल बयान होते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी चुनावी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। 80 करोड़ लोगों के लिए दिवाली के पहले प्रधानमंत्री ने यह दिवाली तोहफा दिया है। अब 2028 तक गरीब लोगों को फ्री में राशन मिलता रहेगा। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये नेता जहां कहीं भी जाते हैं जातीय गणना की बात करते हैं। बीजेपी को चुनौती देते हैं कि वो जातीय जनगणना कराकर दिखाए। बीजेपी ने इनके जातीय कार्ड के खिलाफ गरीब का नारा बुलंद किया है। पटना से करीब 800 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक यानी 2028 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। दिसंबर में ये योजना खत्म नहीं होगी, मैं इसे 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे, ये काम मोदी करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो लोग जातीय गणना के नाम पर राजनीति करते रहे हैं, उनके खिलाफ गरीब की आवाज उठा रहे हैं। दिसंबर में ये योजना खत्म नहीं होगी, मैं इसे 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जातीय गणना के मुद्दे को हिंदुओं को बांटने की कोशिश के रूप में देखते हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को तुष्टीकरण बताया है। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान से पूरे देश के गरीब परिवारों को मजबूती तो मिली ही, साथ ही 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ हो गया है, जिसकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है। के लिए और बहुत बढ़िया का बात है, अच्छा बात है, बढ़ गया है 5 साल के लिए, तो और बहुत हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। लाभ तो सर मिला हम लोग, कैसा बात जी। इसके लिए आप धन्यवाद कहेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, धन्यवाद क्यों नहीं कहेगा, जो बढ़ा दिया तो पेट कटा जो देता, धन्यवाद काहे न कहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की नींव तब रखी गई थी जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था। उस संकट की घड़ी में पीएम ने देशवासियों के लिए मुफ्त राशन देने का सपना देखा था और उसे बिना देर किए धरातल पर उतार भी दिया, जिसका लाभ देश के करीब 80 करोड़ गरीब परिवार उठा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2023 में बंद की जानी थी, लेकिन इस योजना की मियाद को पीएम मोदी ने और 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है और दिवाली से पहले 80 करोड़ लोगों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। साथ में जातीय जनगणना की राजनीति को जवाब भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत ही चालू पार्टी है। कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। सवाल यह है कि क्या INDIA गठबंधन में सब ठीक नहीं है? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस।
2024 में मोदी से मुकाबले के लिए बड़े ही तामझाम और शोर शराबे के साथ विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, नाम दिया INDIA। लेकिन 2024 तो बहुत दूर की बात है। 23 में ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी है। बयानों के तीर से गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे को बेधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है। जब कांग्रेस ने हमें धोखा दिया तो आपकी क्या बात है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो। बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर चाहे जो भी बोलें, बिहार कांग्रेस के नेता तो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे। हम लोगों की पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि जो ये सांप्रदायिक शक्ति है उसको मिलके हराया जाए। इसमें जितने लोग साथ रहेंगे बहुत अच्छा। अब कुछ लोगों के साथ तो मुश्किल हो जाता है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ ही दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस को INDIA गठबंधन की नहीं बल्कि राज्यों के चुनाव की पड़ी है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश के बयान का जवाब कांग्रेस ने तो खुलकर नहीं दिया, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कांग्रेस के बचाव में उतर आए। राउत ने कांग्रेस का बचाव किया है और नीतीश कुमार पर इशारों में ही सही निशाना साधा। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है। 2024 के पहले ही INDIA गठबंधन में शुरू हुई जुबानी जंग ने बीजेपी को तंज कसने का मौका दे दिया है। क्या हस्र हो गया इंडिया अलायंस। नीतीश जी आप क्या चाहते थे, क्या हो गया। अपनी औकात समझिए, अपना हस्र समझिए। चले थे मोदी जी से मुकाबला करने ना। सवाल है कि जो दल 2024 से पहले ही आपस में उलझे हुए हैं, वो 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की वजह से टूट जाएगा INDIA गठबंधन। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगला सेगमेंट देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। तो बयान बवाली में सबसे बड़ा बवाली बयान जो है वो प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि INDIA का जमीन पर असर नहीं होगा। बिना किसी नैरेटिव के चुनाव नहीं लड़ सकते, सिर्फ एक साथ चाय पी सकते हैं। इंडिया गठबंधन ने अभी तक, आगे करने में मैं नहीं जानता हूं, अभी तक उन्होंने कोई नैरेटिव, कोई कार्यक्रम, कोई अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कोई आउटरीच शुरू नहीं किया है। यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार 2 दिन पहले खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। उससे पहले आपने अखिलेश जी का सुना जो मध्य प्रदेश में हुआ। ये चीज और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको ये विरोधाभास ज्यादा दिखेगा। और बसपा प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि जो पार्टियां आज चुनाव के दौरान पिछड़ों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे अरसे तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है।
चलिए अगला सेगमेंट देखते हैं तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में जनसभा और चुनावी प्रचार का दौर जारी है। सभी नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अनोखे रोड शो की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदेश के कोंडा गांव में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री स्कूटी पर रोड शो करती नजर आई, जिसकी लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। आगे निकाल देना है सभा में। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव के चंद्रगिरी में जैन मंदिर में पूजा अर्चना की है और संत आचार्य विद्यासागर महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया है। पांच राज्य में चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन किया, उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी लोगों की सेवा करते नजर आए। बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं और भक्तों को कांग्रेस सांसद ने प्रसाद भी बांटा। तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी मौसम के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान धार्मिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने ओडिशा के ढेंकनाल में कई लक्ष्मी पूजा पंडालों का दौरा किया। उन्होंने देवी लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से और पारंपरिक तरीके से हवन पूजन और आरती की। और देखते हैं अब 24 खबरें। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार का महागठबंधन के विधायकों ने किया जोरदार स्वागत। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा, बिगड़ी कानून व्यवस्था, नौकरी घोटाला और किसान के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब निचली अदालत में नहीं होना होगा पेश। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का इंडी गठबंधन को लेकर बयान, कहा इनके पास कोई नैरेटिव नहीं, इन्होंने बस अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA रख लिया है। सीएम नीतीश के इंडी गठबंधन पर हमले के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा बीजेपी को विधानसभा में नहीं हरा पाए तो लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे। मुजफ्फरपुर के पताही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा पलटू राम ने जनादेश का किया अपमान। गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय गणना की रिपोर्ट को बताया छलावा, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के दबाव में यादव और मुस्लिम की संख्या बढ़ाने का लगाया आरोप। जातीय गणना पर गृह मंत्री के बयान को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, अमित शाह के आरोपों को बताया बकवास, कहा सभी आंकड़े साइंटिफिक हैं। जातीय गणना को लेकर RLJP अध्यक्ष पशुपति पारस का आरजेडी पर आरोप, कहा आरजेडी का वोट बैंक मुस्लिम और यादव है, इसलिए पिछड़ा अति पिछड़ा की संख्या घटाई गई। जातीय गणना को लेकर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला, कहा केंद्र सरकार ने गणना को रोकने का किया था प्रयास। गृह मंत्री अमित शाह के जातीय गणना में तुष्टीकरण के आरोप पर कांग्रेस विधायक का बयान, अजीत शर्मा ने कहा ऐसे बयान पर गृह मंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी रहे साथ। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ लगातार कर रहे बैठक। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश पर बीजेपी का हमला, बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा ईडी को निशाना बनाने की हो रही कोशिश। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने झारखंड के सबसे लंबे पुल को लेकर सुझाया नाम, बाबा तिलका मांझी की स्मृति में पुल को समर्पित करने की कही बात।
राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भरा नामांकन। सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजस्थान केरल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर। दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। सभी 200 सीट पर लड़ने का किया ऐलान। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान। 20 सीट पर जनता प्रत्याशियों का करेगी फैसला। दांव पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत 10 दिग्गजों की साख। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए झोंकी ताकत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पथलगांव में चुनाव प्रचार। असम के सीएम हेमंता का जांजगीर जिले में रोड शो। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरी हुंकार। इंदौर और धार में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता कमलनाथ रहे मौजूद। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। सिंगरौली, रीवा, सतना और भोपाल में कई सभाओं को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के रण में बीजेपी का दमखम। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का ग्वालियर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भिंड में चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की जनसभा में आपस में भिड़े कार्यकर्ता। एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। एमपी के टीकमगढ़ की चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कमलनाथ पर बोला हमला। कांग्रेस पर धोखा देने का लगाया आरोप।